कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8A। प्रश्नावली 8A का आज हम 13वां प्रश्न कराएंगे, जिसमें साइन थीटा बराबर 1/√2 दिया है। तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इस सवाल को आज मैं सॉल्व करा देंगे। इसी सवाल को आप अच्छे से देख लेंगे तो इससे आप कई इसमें प्रश्न हैं जो आप इसी के आधार पे आप सॉल्व कर सकते हैं। जो आज मैं कराने जा रहा हूँ, साइन थीटा बराबर 1/√2 दिया है हमें, तो इसमें 5 शेष त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करने हैं। और अगले जो नेक्स्ट वीडियो था, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला है अपना, उसमें भी मैंने इसी पे मैंने अगले क्वेश्चन कराए थे। उसमें भी यही त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने को तो 13वां क्वेश्चन भी यही है सेम। इस पे कई क्वेश्चन है इसी के आधार पर, सेम यही है, तो आप अच्छे से कर सकते हैं अगर यहाँ से आपने सीख लिया तो। कुछ नहीं, बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो यहाँ देखिए दिया है हमें, दिया है साइन थीटा बराबर 1/√2, ये हमें दिया है। अब ये हमें साइन थीटा बराबर, मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात में त्रिभुज एबीसी से बताया था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे, हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये मैंने अगले वीडियो में भी सूत्र लिखाए हैं, तो अगर आपको याद होंगे तो अच्छे से आप कर लेंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो साइन थीटा वाला लंब बटे कर्ण होता है हमारा। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, माना त्रिभुज ए वी सी, मैंने एक त्रिभुज माना है जो ए वी सी बिंदु रखे हैं इसके, ये ए बी और ये सी। अब हमारे पास लंब है, एक लंब ये है, तो मेरा लंब हो गया ये एक, ये क्या हो गया, लंब। और कर्ण हमारा कितना है, √2, ये हमारा हो गया √2 कर्ण, ये क्या हो गया, कर्ण। अब हमको निकालना है ए बी भुजा यानी कि आधार, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे हम। पाइथागोरस प्रमेय का भी मैंने उसमें सूत्र लिखाया था, अब मैं फिर लिखाने जा रहा हूं, आप देख लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से इसी प्रकार आप सभी क्वेश्चन हल कर सकते हैं इस एक्सरसाइज के। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती है कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग इक्वल प्लस आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग BC। यहाँ मेरे पास कर्ण है √2, इसका वर्ग, AB हमको निकालना है, आधार, BC लंब दिया है, एक का वर्ग। तो यहाँ से हमें 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। तो देखिए आप ध्यान से किस प्रकार निकलते हैं 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 3 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो वो भी हम इसी प्रकार निकालेंगे। कई क्वेश्चन इसी के आधार पर हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन सीखने पर आप कई क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रश्नावली 8A के यहाँ से एक क्वेश्चन आप सीख लो बस। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, √2 का वर्ग करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारा। AB तो हमें निकालना है, तो इसका वर्ग रखो, एक का वर्ग 1। अब मेरे पास जगह नहीं है तो क्या करूं, मैं इसको साफ कर देता हूं। ये क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया होगा, ये इतना हम रखेंगे, ऊपर से इतना साफ किए देता हूँ। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाई थी मैंने, इतना रहेगा, यहाँ से इतना साफ कर देते हैं। अब देखिए ये जो है हमारा 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा,
फिर ये इक्वल में रहेगा ए बी का स्क्वायर, तो ए बी मैं इधर लिख देता हूँ, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू -1। अच्छा, इसमें से 1 घटाएंगे तो 1, और जब इसका वर्ग रूट में आ जाएगा 1 तो क्या हो जाएगा 1, तो ए बी बराबर हमारा आ गया है 1, ए बी बराबर 1। ये हमारा क्या आ गया, आधार, यानी कि हमें आधार मिल गया। अब हमको मान निकालने हैं। अब मान हम सभी निकाल लेंगे। किस प्रकार, देखिए मैंने सभी के सूत्र भी लिखाए थे आपको। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा दिया है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण 1:, तो यही दिया है। अब यहाँ से हम निकालेंगे नंबर 1 कॉस। तो कॉस थीटा बराबर होता है हमारा लंब आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार हमारा ये है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना हो गया 1, कर्ण कितना है √2, ये एक मान निकल आया, देखो आंसर। अब हम निकाल रहे हैं, यहां से मेरे पास जगह नहीं बची है, अब मैं निकाल रहा हूं जैसे कि सेक इसका उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटे आधार, तो हमारा यहां से ये निकल आएगा √2/1। एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया। अब यहां से अब हम निकाल रहे हैं जैसे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, अब लंब हमारा क्या है 1, आधार कितना है 1, यानी इक्वल 1, ये हमारा आंसर आ गया 1। यहां से टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी कि इसका भी मान 1। 4 निकल आए, एक बचा सेक, वो होता है साइन का उल्टा, तो साइन का क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन का हो जाएगा हमारा कोसेक। कोसेक होता है तो कोसेक इसका उल्टा कर दो, कोसेक यहाँ देख लो, ये है कोसेक। कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो ये लंब कर्ण हमारा कितना है √2, लंब कितना है 1, तो 1 बटे में 1 रहेगा, तो आंसर यही हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 के पांचों आपके त्रिकोणमितीय अनुपात निकल आए। किस तरीके से, बहुत ही इजी है ये, बस आपको इन सूत्रों को याद रखना है। पाइथागोरस प्रमेय याद रखनी है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इन बस मेन है आपका पाइथागोरस प्रमेय। इस पाइथागोरस प्रमेय से इस त्रिभुज के द्वारा, इसी त्रिभुज से हमारे सभी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकल आते हैं। 5 के पांचों त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपको याद रखना है सूत्र कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। मेन है आपके 3 है जो उन्हीं के उल्टे हो जाते हैं, जैसे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। इन्हीं के हम फिर उल्टे कर देते हैं। मैं लिख दे रहा हूं, इसी में आप देख लीजिएगा अच्छे से। ये तो हमारा हो गया। नेक्स्ट मैं इन सभी के त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दे रहा हूं आपको, किस प्रकार निकालते हैं। ये होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है इसमें हमारा लंब बटे कर्ण, अभी मैंने निकाल दी। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये हो गए हमारे, ये मेन है हमारे 3, और इन्हीं के उल्टे होते हैं कोसेक। ये होता है साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। यहीं से हमारे कोसेक का निकालना है तो इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, और यहाँ से अगर पूछे सेक थीटा का तो सेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कॉट का पूछे तो कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब।
यहाँ से हम इसी प्रकार कर सकते हैं। इसमें 5 दिए तो 5 हम निकाल लिए, क्योंकि एक साइन थीटा बराबर दिया था, तो शेष बचे हमारे 5, टोटल है हमारे 6। तो इसी प्रकार हमने 5 और निकाले थे। समझ में आया है इस वीडियो को तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।